हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल, सेफ एंड साउंड। एंड आप देख रहे हो मुझे, ऐसा मत समझना कि मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है, बुरा नहीं। मेरा रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है। ये जस्ट एक ऑब्जर्वेशन आप सबके सामने शेयर रखना चाहता हूँ। मैंने देखा है, मैंने दोस्तों को सही से बैठ जाता हूँ पहले। मैंने देखा है अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को जिनके साथ मैं रहा हूँ, देखा है मैंने। ये चीज़ मैं लड़कों की तरफ से भी बोल रहा हूँ, ये चीज़ मैं लड़कियों की तरफ से भी, और ये मैसेज दोनों के लिए, नॉट फॉर एक के लिए नहीं बोल रहा हूँ। ये चीज़ एक के लिए बिल्कुल भी नहीं है। एंड मैंने देखा है चीज़ों को कि लड़का हमेशा एक ऐसी लड़की चाहता है जो उसे सपोर्ट करे। ये लड़के की माइंड सेट रहता है जब वो किसी रिलेशनशिप में आता है। स्ट्रगल के टाइम पे वैसे उसको मेंटली, लड़का जब स्ट्रगल कर रहा होता है ना, तो उसे मेंटली बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है हमेशा से। अगर कोई पार्टनर उसके साथ डेली अगर उसके साथ में फाइट हो रही है या वॉट एवर जो भी हो रहा है रिलेशनशिप में, लड़का हमेशा से माइंड से डिस्टर्ब रहेगा और वो कुछ कर नहीं पाएगा। ये चीज़ हमेशा से देखना। तो मैं ये लड़कियों से ये मैसेज, मतलब एक मैसेज ड्रॉप देना चाहूँगा कि अगर आप किसी के साथ में हो ना, वो आपका बॉयफ्रेंड हो, हस्बैंड हो, वॉट एवर कुछ भी हो, आप उसको सपोर्ट कीजिए। बिकॉज लड़का यही चाहता है। जब स्ट्रगल के टाइम पे अगर ये चीज़ उसको बहुत मीन लगती है, बहुत हील करती है, जब उसका पार्टनर ही उससे रूडली बात करेगा, तो मेंटली प्रिपेयर्ड हो ही नहीं पाएगा, कभी भी नहीं हो पाएगा। और लड़कियों को वही लड़का पसंद आता है जो उनके साथ टाइम पास करता है, किसी के होकर छोड़ देता है, वॉट एवर जो भी चीज़ें रहती है। आज की जनरेशन तो यही सब कुछ चल रहा है। तो वो लड़का हमेशा उसको चुभेगा, जो उसको रोकेगा, टोकेगा परायों से बात करने के लिए, तू ये मत कर, तू चुन्नी लगा के जाए, कुछ भी। लड़का वो हमेशा लड़का उसको पसंद आएगा ही नहीं कभी। और मैंने देखा है, अब मतलब ये मेरा सीन है, मैंने देखा है कि जिस रिश्ते के अंदर लड़की और जिस लड़के को वो रेस्पेक्ट नहीं दे रही है ना, तो समझ जाओ वो लड़का उसके लिए कुछ है ही नहीं, कुछ था ही नहीं। चाहे गुस्सा कितना भी हो, कितना भी गुस्सा क्यों ना हो, गुस्सा कितना भी क्यों ना हो, हमेशा ये चीज़ माइंड में रहनी चाहिए कि वो मेरा क्या है, वो मैंने उसको क्या मान के रखा है अपने पास में। गुस्से में कुछ भी नहीं बोला जाता है किसी को भी। मैंने ऐसा मत समझना कि मेरे साथ, मैं फिर बता रहा हूँ, मेरी रिलेशनशिप बहुत अच्छी चल रही है। मैं जिसके साथ भी हूँ बहुत अच्छे से रखा है उसने मुझे। तो मेरे ऊपर बिल्कुल भी मत लेना, मैं एकदम खुश हूँ। हाँ, रही सैड रील्स की बात, तो मुझे अच्छा लगता है। मैं एक कंटेंट क्रिएटर के हिसाब से सोचकर कुछ भी रील पोस्ट करता हूँ, तो एक जस्ट वो आज की जनरेशन ये सब चीज़ें रिलेट करती है, दैट्स व्हाई मैं वो सब चीज़ें रील बनाता हूँ। मतलब रील मेरी ऐसे टाइप की नहीं रहती, जस्ट एक मैसेज रहता है उसके अंदर। आपने देखा भी होगा अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करती हो तो वो एक कंटेंट क्रिएटर के हिसाब से मैं सोच के माइंड सेट करके फिर पुट करता हूँ, ऐसे नहीं बनाता हूँ, ठीक है। तो ऐसा मत सोचो कि मेरे साथ मेरी रिलेशनशिप बहुत अच्छी चल रही है। जिसने भी मुझे वहाँ रखा है बहुत अच्छे से रखा है। और वो सब छोड़ो, मेरा बहुत सब कुछ अच्छा चल रहा है। मैं बस आप सबके लिए मैसेज देना चाहता हूँ, लड़की के लिए, लड़कों के लिए, कि प्लीज़ 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 अब जिसके साथ भी वो बहुत अच्छे से रहो, उसको सपोर्ट करो। अगर लड़के ने लड़की की बात अपने घर पर करवाई है अपनी माँ से, तो समझ जाओ उस दुनिया के अंदर कोई भी लड़का उससे प्यार, उसके अलावा फिर कोई कर ही नहीं सकता है। कोई नहीं कर सकता। मैसेज आया किसी का, तो अब ये चीज़ें लड़की नहीं समझ पाती है, लड़कियाँ कभी समझ ही नहीं पाती। मैं लड़कियों के अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूँ ये सब चीज़ें, मैं जस्ट आप सबको बता रहा हूँ कि अगर लड़का आपके लिए ऑनेस्ट है ना, तो वो आपके लिए रोएगा भी, आपके लिए आप उसको 10 बार भगाओगे, वो 10 बार आपके पास में आएगा। अगर वो सीरियसली, अगर लड़कों की लड़के ना बहुत पता कब रोते, जब वो दर्द ना हद के बाहर हो जाता है, तब जाके उनकी आंखों से आंसू निकलते हैं, वरना लड़के इतने आसानी से तो रोते ही नहीं हैं। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, मैंने देखा है कि इतने कमज़ोर तो नहीं होते लड़के। अगर वो रो रहा है किसी लड़के के लिए, तो मीन्स कि वो बहुत पागल है उसके पीछे, जो भी उसका पार्टनर है, लाइफ पार्टनर है, वॉट एवर जो भी है, आई डोंट नो। तो चीज़ को समझो। और हर कोई एक जैसा तो नहीं होता है ना, कि एक लड़कियाँ क्या करती है ना, एक लड़के को जज करके फिर वो दुनिया के जितने भी लड़के उनको भी वैसा ही मानती है। तो ऐसा नहीं होता है। और अगर कोई तुमसे सच में प्यार करता है
तो वो आपके लिए रोएगा भी, आपके लिए तड़पेगा भी, आपके लिए पैरों में भी गिरेगा। बट वही चीज़ है कि अगर आप उसे समझ पाओ तो बेहतर है, और ऐसे इंसान को नहीं खोना चाहिए। अगर 10 बार अगर ऐसा इंसान आपको मिल रहा और उसके लिए अगर 10 बार आपको झुकना पड़े तो झुक जाओ, क्योंकि ऐसे इंसान बहुत कम मिलते हैं लाइफ में। उसे आप बेकदर कर रहे हो ना, ये चीज़ ठीक नहीं है। ये बहुत चीज़ हील करती है, कर्मा बैक आता है। अगर वो आपके लिए सीधे से फिर भी अगर आप उसको रुला रहे हो तो योर मिस्टेक, और आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो ये सब चीज़ करके। कभी मत करो ऐसा। क्या पता वो लड़का आपके साथ फ्यूचर देख रहा हो, फ्यूचर देख लिया हो उस लड़के ने आपके साथ में, क्या पता। आपने तो सिर्फ उसका गुस्सा देखा है ना, उसका अंदर क्या चल रहा है आपने कभी जानने की कोशिश भी नहीं करी है, और लड़की अक्सर नहीं करती है। अब ये मत समझना कि मैं लड़कियों के खिलाफ़ बोल रहा हूँ, मैं लड़कियों के खिलाफ़ बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ। लड़कियाँ बहुत अच्छी होती है, मैं जस्ट उन कुछ लड़कियों की बात कर रहा हूँ जो नहीं समझती लड़कों को, जो फीलिंग्स के साथ खेलती है। मैं उन लड़कियों की बात कर रहा हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग ऑल अबाउट ऑल दोज गर्ल, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट फ्यू गर्ल्स। तो प्लीज़ अपने माइंड को गलत ना लेके जाए कि लड़का होकर मैं ऐसी बातें बोल रहा हूँ। मैं ये बात दोनों की तरफ से बोल रहा हूँ, नॉट फॉर ओनली फॉर गर्ल्स। मैं ये बात दोनों की तरफ से रख रहा हूँ आपके सामने। गुड फॉर मैसेज है, और ये किसी के खिलाफ़ नहीं है, ये सबके लिए मैसेज है। मेरे लिए भी मैसेज है, जो मुझे देख रहा है उसके लिए भी मैसेज है, जो वीडियो शेयर करेगा जिसके साथ भी, उन सबके लिए भी मैसेज है। तो किसी को हर्ट मत करो। कोई लड़का अगर आपसे प्यार करता है तो वो करता है आपसे। इट्स नॉट मीन्स कि वो आपके लिए टाइम पास कर रहा है, आपके लिए ऐसे नहीं रोता है लड़का किसी लड़की के लिए, कभी नहीं रोएगा। तो थैंक यू सो मच यू वॉचिंग। और मैं यही बोलूँगा, अपने पार्टनर को हमेशा संभाल के रखो, उसकी केयर करो। क्या पता यार कब क्या हो जाए। आज आप उससे लड़ रहे हो, कल उसका कुछ भी साथ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है उसके साथ। तो जब तक आपके साथ में है उसे संभाल के रखो। और अभी वो वीडियो देखा होगा आपने, जहाँ मैं रहता हूँ अहमदाबाद, एरोप्लेन क्रैश वाला। वो लड़का कैसे अपनी गर्लफ्रेंड का वेट कर रहा था। वो गर्लफ्रेंड जो भी उसकी लवर थी, वो उससे लास्ट टाइम लड़ कर गई थी। वो उसे सॉरी बोलना चाहता था, लेकिन वो सॉरी उसकी हलक तक ही रह गया। किस तरीके से रो रहा था वो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए। जब वो सब कुछ चीज़ें, प्लेन क्रैश हुआ, सब चीज़ें, डेड बॉडी को बाहर निकाला गया, तो बाहर किसी हॉस्पिटल में आके पूछा शायद किसी ने पूछा कि आप किसका वेट कर रहे हो, तो उसने कहा मैं अपने प्यार का वेट कर रहा हूँ। तो उसकी ये वर्डिंग थी कि मुझे दे दो, उसकी बॉडी के पार्ट से दे दो, मैं अपने घर में रखूँगा। मतलब इस कदर उससे वो प्यार करता था। तो लड़कों की मोहब्बत ऐसे नहीं होती है। और समझो चीज़ को, अगर कुछ चीज़ें अगर ठीक है गिले शिकवे हो गए तो उससे सब कुछ छोड़कर माफ़ करो, और साथ में रहो, हैप्पी रहो, खुश रहो। और मैं कुछ नहीं बोलूँगा। और झगड़े सब में होते, हर रिलेशनशिप में होते हैं झगड़े। मैटर करता है कि आप कब तक और कितनी देर में उस झगड़े को ख़त्म करके अच्छे से फिर से एक साथ रहना चालू करते हैं। ये चीज़ें मैटर करती है, हमेशा से याद रखना। और कुछ नहीं बोलूँगा अपने पार्टनर के लिए। आप अगर वो एंड दी ऑफ स्टोरी यही बोलूँगा, अगर वो आपके लिए रो रहा है ना, तो समझ जाओ, उसके आंसुओं को समझो। उसको ना समझो, उसके आंसुओं को समझो कि वो तुमसे सच में प्यार करता है, सच में। ऐसे इंसान बहुत कम मिलते हैं, समझो इस बात को। हम्बली रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के विनती है सबसे। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं गाइस, कोई भरोसा नहीं कब इसको क्या हो जाए। सॉरी बोलने के लायक, आज उसको इग्नोर कर रहे हो ना, कल उसकी देखने के लिए उसको तरसोगे आप, देखने के लिए, समझे। तो और कुछ नहीं बोलूँगा। थैंक यू, बाय, लव यू। और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो।